बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ इस्लामाबाद की 3 सहाफ़ी मौजूद हैं, ख़वातीन सहाफ़ी। और ख़ास तौर पर इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरामीम का आज बड़ा मामला होने जा रहा है और आज हतमी दिन है। यकीनन आज ऐसा लग रहा है कि पार्लियामान से आज आईनी तरामीम हो जाएंगी। आफ्ताब जहान मेरे साथ मौजूद हैं, फ़रा मौजूद हैं और सबीन मौजूद हैं। सुनो टीवी से हैं फ़रा, उसके बाद सबीन GNN से और आफ्ताब वैसे तो मेरे अपने चैनल में है, लेकिन क्या करें, अब न्यूज़ 1 में है। जब से GTV में थे तब भी साथ है और बस दिमागी दही बनाती रहती हैं। तो क्या करें, बस मजबूरी है इनको साथ में, इन दो की वजह से इनको भी साथ में लेना पड़ा है। तो आज इजलास में क्या कुछ होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इनकार के बाद मौलाना फजल रहमान साहब एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून क्या कुछ प्लान कर रहे हैं। पहले पूछते हैं सबीन से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बीट करती है मेरे साथ। तो सबीन, ये बताएगा आज क्या होने जा रहा है? वाकई मौलाना साहब कुछ सरप्राइज देंगे या बातें मान लेंगे? मौलाना साहब बातें मान चुके हैं। कल जो फाइनल डील थी वो कल हो चुकी है। ये बस अब ये खाना पूरी हो रही है कि जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही। तो मौलाना साहब मान गए। कल जब बिलावल के साथ उन्होंने आगे स्पीच की थी ना, तो मौलाना साहब को देख के फील हो रहा था कि उनकी विक्ट्री स्पीच है। बिलावल साथ खड़े थे तो बिलावल की भी जो दांत निकले हुए थे ना, जिस तरह वो मुस्कुरा रहे थे, वो लग रहा था कि बिलावल एक विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की है। बिलावल ने कल नहीं, आफ्ताब, तुम्हारी बारी आएगी तो उस टाइम बोलना, अभी कोई बात बीच में नहीं बोलना आपने। ये जानबूझ के बीच में इंटरप्ट करेगी। खैर, तो कल भी यही ऐसे हुआ। दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे हैं। नहीं, आफ्ताब की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे दोस्त और दुश्मन नहीं, आपने इनडायरेक्टली बात किसी और को कही। अब खैर छोड़ दें। दूसरा ये है कि मौलाना एक तो मान गए, दूसरा है कि कल वफाकी काबीना ने भी एज पर सोर्सेज के वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। ये सिर्फ एक वो फॉर्मेलिटी के लिए आज दोबारा इजलास इन्होंने बुलाया है शाम को और कहा है कि वो होगा, मतलब एक वो वफाकी काबीना की में बाज़ाब्ता मंजूरी है, वो आज का जो काबीना इजलास है उसमें होगी। कल मौलाना ने ये कहा कि PTI ने कहा है कि हमें आज तक का टाइम चाहिए, और PTI जो वोटिंग का अमल है उसे बाइकआउट कर चुकी है। बाइकआउट का ऐलान उन्होंने कर दिया। तो ये एक मेरा ख्याल है डेवलपमेंट है कि एक बहुत अहम बिल है, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के आइन के लिए बहुत खुसूसन ये बिल है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये बिल है। लेकिन उस बिल को लेकर अगर बाकी चीज़ों के हवाले से देखा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकआउट किया। कल हामिद खान से ये सवाल किया गया था कि आप बाइकआउट करने जा रहे हैं, तो हामिद खान ने कहा था कि हमें बाइकआउट के लिए किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सियासी कमेटी ने ऐलान किया है कि हम जो वोटिंग है उसका बाइकआउट करने जा रहे हैं। चलें, यकीनन सबीन ने बात की। फ़रा से बात करते हैं। फ़रा, ये बताएगा कि तारीख रकम होने जा रही है, आईनी तरामीम हो रही है। एक इतवार पिछली दफ़ा भी रात 12-1 बजे तक हम सारे बैठे रहे और फिर नंबर गेम के दावे भी खोखले निकले और वो तरामीम नहीं हुई। लगता है आज वाक़ई तरामीम हो जाएंगी? यार, जहाँ तक इतवार की बात है तो कितने इतवार आए, कितनी ईदें आई, कितने रमज़ान हैं जो हमने सड़कों पे गुजारे, और ये शाहराह दस्तूर पे हमने जो है ना ख्वारियाँ काटी हुई हैं। जब अदम एतमाद आया तब आज भी भी तो ख्वारी काट रही हैं। हम पता नहीं किसकी बद्दुआ हमें लग गई है, किसकी सज़ा लगी है। कोशिश तो ये करते हैं कि काम अच्छे करें, किसी को तकलीफ ना दें, लेकिन उसके बावजूद जो सज़ा मिल रही है, शायद अल्लाह मियाँ ने ऊपर ही हमें सुकून देना है। जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं कि सुकून कब्र में है, तो अब आगे की उम्मीद यही है। बहरहाल अगर इस चीज़ की बात करें तो कल भी जैसे ख्वाजा आसिफ आए, उन्होंने बात की, उन्होंने एक ही बात की कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अगर मौलाना साहब मान जाते हैं तो आईनी तरीके से एक मामला हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा जो प्लान बी है, जैसे आपने प्लान बी का लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा कि हम दूसरे तरीके से जाएंगे, हम वोटिंग भी करा सकते हैं और विफाकी काबीना में भी इस चीज़ को मंजूर कराया जा सकता है। इसी तरह मौलाना साहब की हरकतें देख के कुछ समझ नहीं आती है। PTI ने बाइकआउट की बात कर दी है। कल अली मोहम्मद खान जब आए ऐवान में तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अगर इन्होंने ठीक है हमारे जो सो कॉल्ड अगवा कर लिए हैं 2 मेंबरान को, जिनका बाद में पता चल रहा है कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो भी नहीं आते, कोई और माने ना माने, मैं तो इनकार करूँगा और मैं इस वोटिंग का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी तरफ से इनकार होगा, मैं तरमीम को नहीं मानता। तो अभी तक तो यही चीज़ें चल रही। आता तारड़ भी बड़े मुतमईन हमें नज़र आए, उन्होंने भी कहा कि हम इत्तेफाक राय के लिए अभी जो हमारा मुशावरती इजलास चल रहा है, बाकी एजेंडा मसावदा हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई है। बॉल फिर PTI के कोर्ट में चली जाती है कि जी बानी PTI से मुलाकात का वक्त मांगा है उन्होंने, और उन्होंने ये वैसे कहा फरा है। फरा फरा ये व्लॉग है, कोई टीवी चैनल नहीं है। आप इमरान खान का नाम लेना भूल जाती हैं। पता नहीं आदत बन गई हम सहाफ़ियों की कि इमरान खान का नाम नहीं लेते, क्योंकि टीवी चैनल में हम नाम तो लेने घर की में भी इजाज़त नहीं है। इमरान खान का नाम नहीं लेते। अब तो घर वाले भी बात करें, क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा पक्की PTI की सपोर्टर है, तो वो कोई बात करें तो हम बानी PTI करते हैं। तो जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनको ये बड़ी बात गाली लगती है कि यार बानी PTI बोल बिल्कुल, दिया। अब इमरान खान बोले वो तो अब क्या करें, जी सेंसरशिप बिल्कुल, लगी हुई है। इमरान खान की क़यादत, इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने गई थी और उन्होंने कहा था इमरान खान से मुलाकात के
बाद जो इमरान खान बात करेंगे हम वही बात आके बता देंगे मौलाना फजल रहमान साहब को कि इमरान खान ने ये बोला है। अब ठीक है, बिल्कुल देखें ना, इमरान खान ने अपने बयानिए की जो है वो लाज रख ली, इनकार कर दिया उन्होंने। अगर वो एग्री कर जाते कि इस आइनी तरामीम को वो हिस्सा बनते तो इसका मतलब जो फॉर्म 45 और फॉर्म 45 और 47 का जो एक बयानिया था वो ख़त्म हो जाता है। आफ्ताब जहान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करती हैं और PTI के रहनुमाओं के साथ इनकी मुलाकातें भी होती हैं। आफ्ताब, दोनों जो हमारी रिपोर्टर्स हैं उनसे ज़्यादा अहमियत आपकी बात होंगी क्योंकि आपने कप्तान की तरह तस्बीह भी हाथ में ले रखी है। तो क्या कुछ होने जा रहा है आज? PTI क्या कह रही है, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, क्या कुछ होगा? ये ना, पहले तो मैं बताऊं, जब आपने कहा कि इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो ये खुसूसी तौर पर मेरे हाथ में दिया गया है कि आप इसको जैसे ही तस्बीह का एक एक दाना वो करते रहे, अबरार को और ज्यादा वो हो कि यार इसी को नहीं, मैंने आप बर्दाश्त इसमें करना इसमें है। पढ़ ये तो नहीं पढ़ रही हैं कि आओ फंसो आओ फंसो आओ फंसो, ये तो नहीं पढ़ रही हैं? नहीं, ये भी नहीं पढ़ी हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, रख लेती हूँ। खैर, बात कर लेते हैं जो आईनी तरमीम है और उस सब में पाकिस्तान PTI का क्या मौक़िफ़ है, क्या कुछ करने जा रही है? कोई एहतजाज होगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, क्या प्लानिंग है? यार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं बहैसियत हेल्थ PTI रिपोर्टर, देखें हेल्थ रिपोर्टर इसलिए क्योंकि हेल्थ भी कर रही हो ना, तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड कर दिया अपने MNAs को। 2 महीने तकरीबन हम ये सुन रहे थे कि हमारे जो MNAs है वो अंडरग्राउंड है, कि उनको कोई डराए ना, उनको कोई धमकाए ना, उनको कोई अगवा ना कर ले, और वो इसी तरह से अंडरग्राउंड रहकर जो हुकूमत के सपोर्ट में जो वोट कास्ट करना है वो उससे बचे रहें। लेकिन आखिर में क्या हुआ? 11 का बताया जा रहा है कि 11 जो उनके MNA से वो हुकूमत के हक में वोट कास्ट करेंगे, जिसमें से कल बैरिस्टर गौहर ने 2 के बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने नाम लिया कि ये 2 ये जो 11 हैं उनको विगो डाले में उठाया गया है या कोई ट्रक या ट्रैक्टर आके उठाएगी? मुझे ये बताएं, आपके प्रोटेस्ट होते रहे, आपका एहतजाज की कॉल खान ने दी, खान ने ये कहा कि जब तक डी चौक पे एहतजाज जारी, उनको कहा गया कि रखो, तब भी उन्होंने ये कहा कि हमारे MNAs लीड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको महफूज रखा था, उनको अंडरग्राउंड रखा था। तो कैसे आप ये कह सकते हैं उनको वीगो डाले में उठाया या किस में उठाया? ये तो आप PTI को सोचना चाहिए। पाकिस्तान का KP भी पाकिस्तान का हिस्सा है, KP से भी तो उठा सकते हैं, क्या मसला है? KP से नहीं, उन्होंने तो अपने सारे KP से जितने भी हो अपने MNAs को तो अंडरग्राउंड किया था ना। कितनी ऐसी सिक्योरिटी आपने दे दी थी? जब हमने सवाल किया था तो वो तो कह रहे थे हमारे MNAs सिक्योर हैं और सारे सिक्योर हैं, कोई नहीं उनके हाथ आएगा। तो अब क्या हो गया कि 11 भी चले गए और 2 का तो कल पता चल गया कि 2 जो MNAs है वो फिर चले गए हैं, जिनका बैरिस्टर गौहर ने खुद नाम लिया है, तो वो भी चले गए। तो ऐसी क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी थी? आप देखें, बार बार कह रहे हैं कि हमें खान से मिलने दिया जाए, खान से मिलने दिया जाए। तो इमरान खान से जो सारी चीज़ें अपनी मशरूत रख रहे हैं, तो इमरान खान जो उनको हिदायत दे रहे हैं, तो उन पे क्यों नहीं ये क़ियादत अमल कर रही है? उन पे क्यों नहीं ये स्टैंड कर रहे हैं? उन्होंने जब आपको प्रोटेस्ट का कहा तब आप लोग नहीं माने। वो जो भी चीज़ आपको कह रहे हैं वो आपकी क़ियादत जो है वो आके इधर उधर कर देती है। जैसे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई, जिसमें उन्होंने क्लियर कट ये बताना था कि इमरान खान ने वोट कास्ट न करने की हिदायत की है। हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, लेकिन उसमें उनकी तरफ से कोई ये बताया नहीं गया कि इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने ये हिदायत दी है या नहीं है। जो मेन पॉइंट था, जो मेन क्रक्स था उस मुलाकात का, वो यही था। लेकिन अब वो जा रहे हैं, दर पे बैठ रहे हैं मौलाना के, जो कि उनसे ना तो मान रहा, वो तो जैसे सबीन ने कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ मुस्कुराते हुए वो बाहर निकले। तो हमने देखा वो जो एक हुकूमत की तरफ शायद वो कायल होने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल इस सारी चीज़ में मगजमारी ही कर रही है कि कभी इधर तो कभी इसके दर, कभी उसके दर, बाकी तो कोई उनका नज़र नहीं आ रहा है। चलें, ये आफ्ताब आपकी बात है कि कभी इधर तो कभी उधर, कभी उसके दर तो कभी इसके दर, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर समझती है। और कल तक ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद मौलाना फजल रहमान की बात से एग्री करते हुए आईनी तरामीम का हिस्सा बने। लेकिन कल इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातों के बाद ये बात डिसाइड हो चुकी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत इस एहतजाज का या इस आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर एहतजाज करने जा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस आईनी तरामीम का बेनिफिशरी कौन होगा? वो है अदलिया। अब अदलिया पर सबसे बड़ी बात होती है चीफ जस्टिस के तैनाती के हवाले से। यहाँ पर 5 नाम 3 नाम का फार्मूला चल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की 25 को रिटायरमेंट है और 24 को नए चीफ जस्टिस की
तैनाती उनका नोटिफिकेशन लाजमी है। इस सूरत हाल में अगर नए चीफ जस्टिस मंसूर शाह नहीं होते हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन का कौन होगा, उसके हवाले से भी नाम सामने आ रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी का। तो देखते हैं कि आज आईनी तरामीम, क्योंकि कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास है, वफाकी काबीना का इजलास है, बिलावल की जानिब से अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया। तो इन तमाम तर फैसलों के बाद जो भी सूरत हाल बनती है उस हवाले से भी डी चौक के बाहर हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने, यहाँ से लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।